किसान भाइयों, खेती करने के दौरान आप लोगों को वायरस, बैक्टीरिया, माइट्स और थ्रिप्स का अटैक अपनी फसलों में देखने को मिलता होगा, जिसकी वजह से आपकी फसलों का विकास रुक जाता है और उनका जो उत्पादन होता है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को आपकी फसल में काफ़ी ज़्यादा घाटा उठाना पड़ जाता है। ऐसे में आज की यह वीडियो जो आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं, यहाँ पर एक हम दवा का स्प्रे करने जा रहे हैं, जिसका प्रैक्टिकल करके हम आप लोगों को दिखाएंगे कि उसका क्या रिजल्ट रहता है। तो इस वजह से आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और यह समझें कि यह जो दवा है इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और इसका जो रिजल्ट है कैसे आता है। मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी की सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पे मिलती रहे। किसान भाइयों, आप लोगों को हम बता दें कि अगर आपकी फसलों में थ्रिप्स का अटैक होता है तो जो आपकी फसल की पत्तियां होती हैं यह ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं, और वहीं पर अगर आपकी फसल में माइट्स का अटैक होता है तो जो आपकी पत्तियां होती है ये नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। तो यह दो पहचान होती है थ्रिप्स और माइट की। आप लोगों को बता दें कि हम यहाँ पर भिंडी की अपनी फसल लगाए हुए हैं, और जो हमारी भिंडी की फसल है पहले तो उत्पादन सही दे रही थी, लेकिन इस समय बरसात का मौसम आ चुका है और हमारी भिंडी में काफ़ी तेज़ी से रोग पकड़ लिया है, जिसकी वजह से जो इसकी पत्तियां हैं ये ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, जो संकेत दे रहा है कि इसमें थ्रिप्स का अटैक है और इसके साथ साथ अन्य वायरस का भी इसमें अटैक आ चुका है। और हम आप लोगों को दिखा दें कि जो दूसरी हमारी फसल है वो हमारी फसल है बैगन की। बैगन का अभी हाल ही में हम प्लांटेशन किए हुए हैं और अभी हमारा जहाँ पर बैगन अच्छे से विकास करना चाहिए, फल फूल लेना चाहिए, वहीं पर हमारे बैगन की जो पत्तियां होती हैं ऊपरी वह छोटी होती चली जा रही है, जो संकेत दे रहा है कि यह वायरस का अटैक है। और अगर यह पत्तियां विकास नहीं करती हैं तो जो हमारा बैगन है यह विकास नहीं कर पाएगा, पौधा छोटा रह जाएगा और इसमें जो उत्पादन होता है ये 90% तक प्रभावित हो जाएगा। जो हमारी तीसरी फसल है ये है मिर्ची की, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा मिर्चा की फसल है इसमें जो अटैक आ गया है यह थ्रिप्स और माइट्स का दोनों अटैक है, वायरस का भी अटैक है, और यहाँ पर जो मिर्ची की फसल है इसका जो विकास है एकदम रुक गया है, जिसकी वजह से जो फल फूल लगने होते हैं यह नहीं लग रहे हैं। तो यह जो हमारी फसलें हैं यह तीनों फसलों में एक ही हम इलाज करने जा रहे हैं और यह देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट मिलता है। तो इसके लिए अभी हम प्रयोग करने जा रहे हैं एक दवा। हमारे पास ये है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है लाइजोरस, और जो लाइजोरस दवा होती है इसमें 1 ग्राम पाउडर फॉर्म में आपको लाइजोरस मिलता है, और इसके साथ ही आप लोगों को मिलता है एक्टिवेटर जो कि रहता है 50 ml का। और यह जो आपका लाइजोरस होता है इसमें 1 ग्राम का पाउडर होता है, उसे आप लोगों को एक्टिवेटर में डाल देना होता है। जब आप लोग एक्टिवेटर में डाल देते हैं तो वहाँ पर उसे आपको अच्छे से हिलाना होता है, जो एक्टिवेटर में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। और जब यह मिक्स हो जाता है तो यह आपका 1 एकड़ में दवा स्प्रे करने के लिए तैयार हो जाता है। अब 50 ml को आप लोग 100 लीटर पानी में मिला करके अपनी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। यह जो दवा है लाइजोरस ये है बैक्टीरिया और वायरस के लिए। अब जो हम यहाँ पर दूसरी दवा लिए हुए हैं वह है हमारी मिटीसाइड, और ये जो हमारी मिटीसाइड दवा है यह है माइट्स और थ्रिप्स के लिए स्पेशल है। और अगर आप लोग इसका स्प्रे करते हैं तो आपके फसल में जो थ्रिप्स और माइट्स लगी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। यह जो दवा है यह जैविक किसान भी यूज कर सकते हैं एकदम बेधड़क। मिटीसाइड जो हमारी दवा आती है ये 250 ml 100 लीटर पानी में मिला करके फसलों पे स्प्रे किया जा सकता है। अब जो हमारी ये दोनों दवाएं हैं इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि हम जो लाइजोरस है उसे एक्टिवेटर के साथ पहले ही मिक्स कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी जो टंकी है स्प्रे वाली उसमें डाल देते हैं दोनों दवाओं को बराबर मात्रा के हिसाब से, क्योंकि ये हमारी 100 लीटर में पड़नी है और एक्टिवेटर जो है ये 50 ml है, उसको भी 100 लीटर में डालना होता है। तो आप लोग अपने हिसाब से बराबर मात्रा में बांट लीजिए और उसे प्रति टंकी के हिसाब से डाल सकते हैं, और डाल करके अब हमें स्प्रे करना है। तो जो हम आप लोगों को अपनी पहली फसल दिखाए हैं जो भिंडी की थी यह काफ़ी ज़्यादा रोगों से ग्रस्त थी, अभी इस पर हम स्प्रे करते हैं। ये स्प्रे हम यहाँ पर भिंडी की करने के पश्चात जो हमारे बैगन की फसल है उस पर भी हम स्प्रे कर देते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। अभी जब हम स्प्रे कर रहे हैं तो आज है 10 जून, और इसके बाद जब हम वीडियो लेकर के आएंगे तो देखेंगे कि कितने दिन बाद हम लेकर के आ रहे हैं और उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है। और जो हमारी मिर्ची की फसल आप लोग देख रहे हैं, मिर्चा भी काफी ज्यादा रोगों से ग्रस्त हो गया है और हम इसमें भी स्प्रे करते हैं और देखते हैं हमारी मिर्ची की फसल पे क्या रिजल्ट आता है। तो 3 फसलें हैं जिन पे अलग अलग प्रकार के रोग हैं जो उनका अटैक हुआ है और तीनों पे ही हम स्प्रे कर दिए हैं। अभी हम आते हैं कुछ दिनों बाद, देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। किसान भाइयों, हम जो दवा है इसका 10 जून को स्प्रे किए थे और अभी हमारा हो चुका है 17 जून।
अब जो हमारी भिंडी की फसल है, सबसे पहले जो स्प्रे हम किए थे भिंडी की फसल पे किए थे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी पुरानी पत्तियां डैमेज हो चुकी थी भिंडी की, वह तो नहीं सुधरी, लेकिन जो ऊपर पत्तियां नई अब निकल रही हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है, जो कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर फल और जो फूल है ये भी स्वस्थ है, जिससे यह पता चलता है कि ये जो दवा हम डाले थे यह भिंडी पे अच्छी तरीके से काम की है। अब चलिए हमारा जो दूसरी फसल थी बैगन की, उसमें हम देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ बैगन की फसल में देख सकते हैं कि जो हम बैगन की फसल में दवा का स्प्रे किए थे, यहाँ पर जो पुरानी पत्तियाँ हैं वह जो है नहीं सुधरी हुई हैं, लेकिन आने वाली जो नई पत्तियाँ हैं उसमें काफ़ी तेज़ी से सुधार देखने को मिल रहा है। अब हमारी जो तीसरी फसल थी वो थी मिर्चा, और मिर्चा वाले में अगर हम बात करें, जो पौधे बहुत ही ज़्यादा जो है रोगों से ग्रस्त हो गए थे उनमें कोई विशेष सुधार देखने को नहीं मिला है, और जो कम रोगों का अटैक हुआ था वहाँ पर जो है हमें सुधार देखने को मिला है। जो नई पत्तियाँ निकल रही हैं उसमें सुधार है, लेकिन अगर आप लोग इसे लास्ट स्टेज में दवा का स्प्रे करेंगे तो आप लोगों को कोई विशेष सुधार देखने को मिर्चे में नहीं मिलेगा। और वहीं पर अगर शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं तभी अगर आप लोग इस दवा का स्प्रे कर देते हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा सुधार अपनी फसल में देखने को मिल सकता है। तो ये तो रही दवा जो है मेटिसाइड और लाइजोरस जिसका हम स्प्रे किए हैं, और उसका फाइनल रिजल्ट भी हम आप लोगों को दिखा दिए। अब हम बात करते हैं कि आप लोग किस तरीके से इस दवा को 40% के डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को किसान फॉर यू एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, जिसके लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। उसको डाउनलोड करने के पश्चात आप लोग अपनी प्रोफाइल वहाँ पर बना लीजिए। प्रोफाइल बनाने के पश्चात आप लोगों को एक रेफरल कोड जनरेट हो जाता है। उस रेफरल कोड के जरिए आप लोग अन्य किसान भाइयों को जोड़ सकते हैं, और जब किसान भाई वहाँ पर जुड़ते हैं तो आप लोगों को 1 से 5 तक के किसानों को जब आप जोड़ते हैं तो 100 रुपये मिलते हैं। वहीं से जब आप 51 या उससे ज़्यादा किसानों को जोड़ेंगे तो 140 रुपये तक का बोनस आप लोगों को मिलता है, और यही बोनस आपका 40% जो डिस्काउंट मिलता है उसी के रूप में कट जाता है। तो इस तरीके से आप लोग जो दवा 1000 की अगर होती है तो आप लोग उसे 600 रुपये में खरीद सकते हैं। इतना हैवी डिस्काउंट आप लोगों को बड़े ही आराम से मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सारी झंझट नहीं करनी पड़े तो इसके लिए आप जस्ट अपने पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करने के पश्चात जो है आप दवा को सीधे मंगा सकते हैं, या अगर आप लोग चाहें तो अमेजन वेबसाइट से भी इसको खरीद सकते हैं, जिसके लिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। ये सभी सुविधाएं उठाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर जो दिया गया रेफरल कोड है, जब आप लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को डालना होता है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो सुविधा दी गई है उसका लाभ उठा सकते हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।